एक डंडा हम लोगों को अपनी इंद्री पर मारना पड़ता है और उस डंडे का नाम है संयम। अष्टांग योग में आसन, प्राणायाम, नियम, ध्यान, धारणा, ये आपको संयम सिखाती है कि आपको क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, इसको संयम कहते हैं। ये जीवन में बहुत जरूरी है। भगवान जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले वो करदम। करदम का ब्याह किसके साथ हुआ? देवहूति के साथ। देवहूति मीन्स क्या? बोले जो इंद्रियों को वश में कर ले करदम, जिसकी इंद्रियां वश में हो जाए उसके पास में देवहूति आती है। देव यानी देवता, हूति यानी बुद्धि। बोले उसकी बुद्धि देवताओं के जैसी हो जाती है। किसकी? बोले जो इंद्रियों को वश में कर लेता है। जब देवहूति आई तब कौन आया? बोले नौ कन्या आई। ये नौ कन्या कौन है? बोले ये भगवान को प्राप्त करने की नवदा भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति भागवत के 7वें स्कंद में अपने पिता हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद जी कहते हैं नवदा भक्ति। श्रवणं कीर्तनं विष्णु अर्चनं पाद सेवनम। पिता श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। नौदा भक्ति। और जिसके जीवन में 9 भक्ति आ जाए उसके जीवन में भगवान को आना ही पड़ता है। तब जाकर के कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान आ गए, इंद्रियां वश में हुई, बुद्धि देवताओं की जैसी हुई, नवदा भक्ति जीवन में आई तो भगवान को आना पड़ा। और ये कथा उन लोगों के लिए है जो ईश्वरीय प्रेम चाहते हैं, जो ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं। ये उन लोगों की कथा है। कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। धीरे 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 कपिल भगवान बड़े हुए। भागवत का सबसे अद्भुत प्रसंग है ये, जिसको कहते हैं सांख्योपदेश। एक दिन मां देवहूति वृद्ध हो गई। कपिल भगवान एक सूखी सी चट्टान पर बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। और उसी समय वृद्ध माता देवहूति कपिल भगवान के पास आती है और कुछ पूछती है। शायद ये प्रश्न आप लोगों के भी हो। देवहूति मैया ने कपिल भगवान से पूछा, चरणों में आकर के बैठ गई, प्रणाम किया। और देवहूति मैया कपिल भगवान से पूछने लगी। कपिल भगवान ने कहा, मां आप मेरी माता हो और आप मेरे सामने नीचे बैठी हो। देवहूति मैया की आंखें सजल हो गई, भाव से कहने लगी, प्रभु संसारिक व्यवहार से तो आप मेरे पुत्र हो, पर वास्तव में आप जगत पिता हो। और प्रभु मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं जो मैं जानना चाहती हूं। प्रभु मेरे करदम जी के जैसे पति, स्वयंभू मनु जैसे पिता, वशिष्ठ के जैसे दामाद जमाई और आपके जैसा श्रेष्ठ पुत्र मैंने पाया है। किसी भी प्रकार से जीवन में कोई कमी नहीं है। दामाद अच्छा, पति अच्छा, पिता अच्छा, बेटा स्वयं भगवान, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। प्रभु फिर भी मन में असंतुष्टि है, फिर भी मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, शांत नहीं है मन। क्यों? प्रभु मैं मुक्ति चाहती हूं, मोक्ष चाहती हूं, पर मैं ये जानना चाहती हूं कि बंधन है क्या जो मैं मुक्ति चाहता हूं। ये मोक्ष, ये मुक्ति, ये बंधन क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म क्या है? अर्थ क्या है? मुक्ति क्या है?
ये प्रसंग है मोक्ष का। धर्म का भी सुनेंगे, अर्थ का भी सुनेंगे। ये प्रसंग है मोक्ष का। मुक्ति क्या है? बोले गैया में जाने से मुक्ति होती है, गंगा में नहाने से मुक्ति होती है, कथा सुनने से मुक्त हो जाता है। प्रभु मेरा प्रश्न है कि ये बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? और मैं जहां तक समझता हूं आपके मन में भी थोड़ी सी तो जिज्ञासा होगी कि ये बंधन और ये मुक्ति है क्या, आखिर ये सब क्यों? सनातन धर्म में चतुर्थ पुरुषार्थ में ये मुक्ति इतनी बड़ी क्यों है जो पुरुषार्थ में इसको रखा गया? भगवान कपिल कहने लगे, मां सुनो, इसकी कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। मां, जो ममेती 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 करता है वो बंधन में है, और जो न ममेती न ममेती न ममेती करता है वो मुक्त है।